स्टोरी ये कि ट्रैक्टर जा रहा था, ट्रॉली पीछे थी, ट्रैक्टर ने मोटरसाइकिल वाले को टक्कर मारी। तो ट्रैक्टर ड्राइवर की और ऑनर की और इंश्योरेंस कंपनी की गलती है, वहां ठीक है। हम ट्रॉली वाले हैं, हमारा ड्राइवर भी नहीं था, तो हमारे ऊपर भी लायबिलिटी का। ट्रॉली तो ट्रैक्टर से लगी रहती है, ट्रैक्टर से लगी रहती है, लेकिन टक्कर तो ट्रैक्टर ने की। आपका जूनियर अगर गलती करेगा तो आप वाइकेरियसली लायबल है कि नहीं है? नहीं, क्लाइंट को तो ये बताएंगे हमने बहस की थी। नहीं, हमको तो ये बताना पड़ेगा कि हमारे जूनियर के आगे कपिल बर्फवर्धन जी थे, उनकी गलती से टक्कर हुई है, वहां जूनियर से नहीं हुई है। लेकिन उस ट्रॉली की तो कोई इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस नहीं है। लेकिन जो भी टक्कर हुई है वो टक्कर तो ट्रैक्टर की हुई सामने से। आर्ग्यूमेंट बहुत अट्रैक्टिव है, लेकिन इसकी लीगैलिटी देखें। हाँ सर, देखें बीनू मेहता वाला जो केस है, जो सबसे पहले उसमें इसमें टू बी वेरी फ्रैंक, स्पेसिफिक प्ली तो नहीं ली है कि भाई ड्राइवर नहीं था हमारा, क्योंकि जब तक लाइबिलिटी ड्राइवर पे नहीं आएगी तब तक ऑनर पे नहीं। ट्रैक्टर का ड्राइवर था, ट्रैक्टर अलग ऑनर की है, ट्रॉली का ड्राइवर अलग से थोड़ा होता है। तो ट्रॉली इज अ ट्रेलर व्हिच इज टू बी अटैच्ड टू अ, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। मान लो ट्रैक्टर और ट्रॉली एक ही आदमी की होती, नहीं अलग अलग आदमी की भी है। तो वो ड्राइवर तो ट्रैक्टर वाले का स्वरूप देखते चले आएगी। सर फैक्ट्स क्या फैक्ट्स बताइए। Accident occurred on 29/10/15. FIR has been lodged on 17/1/16. वो सब ठीक है। ठीक सर, काइंडली सी द पैरा 2 पढ़िएगा जी। 29 को मृतक अशोक साहू मोटरसाइकिल से ग्राम सरागो से समसवाड़ा की ओर रोड के बाएं साइड धीमी गति से सावधानी पूर्वक मोटरसाइकिल चलाते हुए जा रहा था। श्रीराम बघेल तो महिंद्रा ट्रैक्टर क्रमांक इतना इतना एवं ट्रॉली इतना अत्याधिक तेजी लापरवाही चलाते हुए आया और ये मृतक राकेश साहू को इतना इतना के बीच मोटरसाइकिल को पीछे से ठोकर मार दिया। हाँ, जिससे आकाश साहू के शरीर में चल चुका है। नंबर 3 मेघमा का है, जो ड्राइवर वो ट्रैक्टर का बीमा भी नहीं था। नहीं था, हमारा है ट्रैक्टर, नहीं ट्रैक्टर का था, मेघमा से है, दूसरी इंश्योरेंस कंपनी। उस पर भी डाली लायबिलिटी को। लेकिन जो ट्रॉली पे था, हमारा ट्रॉली पे था। और हमारा पैरा 4 में रिप्लाई है, इंटरनल पेज नंबर 5 में देखेंगे, लास्ट का है, वर्तमान प्रकरण में वाहन ट्रॉली क्रमांक घटना के समय अनावेजा का बीमा नहीं थी। वाहन ट्रॉली क्रमांक 16 से दुर्घटना नहीं हुई, ना ही उक्त वाहन से आकाश साहू की मृत्यु हुई है। तो आप रिकवर कर लीजिए उससे, अपने ट्रैक्टर वाले से। तो प्रोविजन ट्रैक्टर वाले से नहीं, तो हम इंश्योरेंस कंपनी से हमारा, हाँ वो ट्रैक्टर की इंश्योरेंस कंपनी से रिकवर कर लीजिए, उतना डायरेक्शन हो जाएगा। लॉ तो देख ले पहले, कहीं डायरेक्शन शॉर्ट स्लिप ना हो जाए। कौन सा मेहता है वो दिखाइए। योर लॉर्डशिप, इसमें एक मिसकैलकुलेशन है। इन्होंने ये जो 1/2 का डिडक्शन किया है वो एनुअल इनकम जो लॉर्डशिप में काइंडली सी 64,200 माना है। सर ने इसमें फाइल किया है और हमने रिप्लाई फाइल किया कि इन्हें कोर्ट फीस नहीं दिया, देते हैं तो उसको कंसीडर। तो इसमें क्या है लॉर्डशिप देख ले, 96,300 इन माना है, लेकिन जो मल्टीप्लाई लगाया वो इसका जो है 32,100 रुपए में लगाया है, जबकि ये 48,150 होता है। फ्यूचर प्रॉस्पेक्ट एड नहीं किया इसमें, और जो मल्टीप्लाई लगाया उन्होंने 13 का लगाया है, जबकि वो 25 ईयर्स का है, तो 18 का लगना चाहिए लॉर्डशिप। इनकम कितनी हो जाएगी? 5,350। 50% फ्यूचर प्रॉस्पेक्ट जोड़ा तो वो 40 हो जाएगा, और 1/3 नहीं, वार्षिक आय की मानी है 64,200, और इसमें जो कुल इनकम मानी एट पैरा 20। फ्यूचर प्रोस्पेक्ट तो जुड़ना है ना जी हाँ। आयु कितनी थी? आयु 25 ईयर्स इन्होंने माना है। 40% फ्यूचर प्रोस्पेक्ट जुड़ जाएगा। 50% होगा, असल में 2/3 में नहीं होगा, लड़के की डेथ हुई ना, तो 50% कर दिया ना। 64,200 में से 50% कर दिया, फ्यूचर प्रोस्पेक्ट नहीं जोड़ा और 13 का मल्टीप्लाई लगा दिया। उन्होंने क्या किया कि 64,200 में प्लस 50% जोड़ के 32,000 होगा, उसका टोटल किया 96,300, उसको 1/3 कर दिया, जबकि उसको हाफ करना था, और मल्टीप्लायर 18 का लगेगा। और वो 40,000 जो पेरेंटल कंसोर्टियम नहीं दिया है, 75,000 दिया अदर एंड में, मतलब एक का दिया, पेरेंट 2 थे, फादर एंड मदर, तो एक का दिया, एक का नहीं दिया 40,000। ठीक है।
और इन्हें कोर्ट फीस दे देंगे। कोर्ट फीस दे दीजिएगा आज। जी जी। कितने में देना है सर? कैलकुलेट कर लीजिएगा। जितनी आपने अपील की है वैल्यू 96,300 5,350 डिवाइडेड बाय 2 कितना? 12,200 प्लस 40% प्लस 976 आएगा आपका, 976,700 आएगा। ट्राइब्यूनल ने कितना दिलाया नीचे? 482 तो जी। दे दीजिए कोई फीस माइनस 482। 4,82,300 रुपए। हाँ ठीक है, 4,94,000 5 लाख पे कोई फीस दे दीजिए। My lord has also decided this trolley issue in 2784 of late 22 between Royal Sundaram versus Munna Lal. क्या कह दिया? My lord has laid down the order passed by Lordship in Allahabad High Court. ठीक है, Wherein, my lord, therefore, in the light of the judgment of the High Court of Judicature at Allahabad, the first appeal so and so, decided this court is of opinion that there is no substance in the argument that since attached trolley was not insured, therefore insurance company will not be liable to satisfy the award. वो इशू दूसरा है। But, my lord, on this नहीं, issue, यहाँ इशू दूसरा है। yeah, यहाँ mechanical ट्रैक्टर support नहीं, ट्रैक्टर नहीं, यहाँ घटना ये है, ट्रैक्टर अलग इंश्योरेंस कंपनी से इंश्योर्ड है, ट्रॉली अलग इंश्योरेंस कंपनी से इंश्योर्ड है। घटना ये कही जा रही है कि एक आदमी मोटरसाइकिल पे जा रहा है, उसको पीछे से ट्रैक्टर ने टक्कर मारी, जिसके कारण एक्सीडेंट हुआ, डेथ हुई। नाउ ही इज ट्राइंग टू से टू थिंग्स। वन, ट्रॉली का कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है, तो ट्रॉली की इंश्योरेंस कंपनी को, इनको कोई नुकसान नहीं हो रहा, क्लेमेंट को कोई नुकसान नहीं हो रहा, ठीक है। ट्रॉली की इंश्योरेंस कंपनी इज नॉट टू बी हेल्ड लायबल। ट्रॉली की इंश्योरेंस कंपनी को गलत तरीके से इन्होंने कर दिया। दिस इज हिज आर्ग्यूमेंट। but my lord, that trolley is of no use unless and until it is attached to नहीं, but had there would have been two different facts, namely person who was traveling in the trolley met with an accident, then things would have been different. Similarly, if person would have dashed against the trolley, then things would have been different. ठीक है ना, उसको समझना पड़ेगा, इसीलिए मैंने रख लिया, नहीं तो मैं भी लिखा देता। नहीं National Insurance Company versus Vijesh Jatav. ये भी लिख लो। This is MA 275/14 and MA 275/14 and there is a judgment of Delhi High Court, Shri Narendra Jit Singh Dhillon versus Sardar Mamu. इसका प्रिंट आउट निकलवा के लिख देना। ठीक है, Here number 65.